सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में प्यारे भैया बहनों, आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के हमने शुरू में जब वीडियो बनाया था उस समय 3 पाठ के बारे में आपको बताया था कि इस पाठ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सुदामा और कृष्ण के बारे में, दूसरा भाग कावेरी और गोपाल के बारे में, और आज तीसरा भाग है स्वामी भक्त चेतक और महाराणा प्रताप के बारे में। पाठ का नाम मित्रता है। इसको 3 भागों में हमने बांटा था। आज भाग तीसरा है जिसका प्रकरण है स्वामी भक्ति। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसमें अधिक से अधिक प्रश्न बनेंगे जो आपके लिए अच्छा है। ध्यान से सुनिएगा। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा जिसका नाम चेतक था, इस पर कई बार प्रश्न आए हुए हैं और ये महत्वपूर्ण है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है इसमें। तो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, वो हुआ था मेवाड़ के हल्दी घाटी स्थान पर। तो उसमें महाराणा प्रताप चारों तरफ से गिर गए थे। तो महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए उनका प्रिय घोड़ा जो चेतक था, वो एक पैर से जख्मी होने के बाद भी उन्हें उस युद्ध स्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब युद्ध हुआ था और महाराणा प्रताप अकबर के जो रथ हाथी था उस पर अपने भाले से उस प्रहार किया था, तो सामने अकबर का जो हाथी था उसकी सूंड में तलवार लगी हुई थी, जिसमें वार करते समय चेतक के आगे के जो पैर थे उन वो गहरी चोट लग गई थी, जिसके कारण एक पैर से वो जख्मी हो गया था। उसके बाद भी उसने वहाँ से महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर लेके गए थे। रास्ते में जब उनको लेके जा रहा था सुरक्षित स्थान पर, तो रास्ते में एक बरसाती नाला था, उसको एक छलांग में उसने पार कर दिया था। जख्मी होते हुए भी एक छलांग में उसने पार कर लिया। महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए और महाराणा प्रताप बहुत गहरे सदमे में चले गए थे, क्योंकि उनका प्रिय सुख दुख का साथी चेतक अब इस दुनिया में नहीं था। इसीलिए इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। प्यारे भैया बहनों, एक प्रश्न यहाँ पर बनता है बहुत महत्वपूर्ण, चेतक को क्यों याद किया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न कई बार आता है। तो इतिहास में चेतक को स्वामी भक्ति के लिए याद किया जाता है। हाँ मित्रों, प्यारे भैया बहनों, इतिहास में चेतक को क्यों याद किया जाता है? स्वामी भक्ति के लिए याद किया जाता है। ये प्रश्न कई बार आता है और इस प्रकार की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। महाराणा प्रताप के साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। चेतक के नाम पर दिल्ली से उदयपुर के लिए एक रेलगाड़ी चलती है जिसका नाम चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। यह भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है यहाँ पर कि भाई किस गाड़ी का नाम चेतक एक्सप्रेस है। तो दिल्ली से उदयपुर के लिए चलने वाली
रेलगाड़ी का नाम चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, वो कौन सी रेलगाड़ी है, या भारत में चलने वाली रेलों में से किस गाड़ी का नाम घोड़े के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, तो ये आप ध्यान दें। ये टॉपिक छोटा सा है, इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो मैंने निकाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये साथ में मैंने अभ्यास प्रश्न भी दिए हैं जो कि आप लोगों को करने हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, चेतक कौन था? तो उसका उत्तर है, चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त और प्रिय घोड़ा था। ये प्रश्न आपको उत्तर सहित मैंने बताया है। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा था। दूसरा प्रश्न प्यारे भैया बहनों देखिए, चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था? यह प्रश्न देखो बहुत घुमाकर है। तो चेतक का महाराणा प्रताप से स्वामी भक्ति का संबंध था, वो उसके स्वामी भक्त मानता था। तीसरा प्रश्न है, चेतक को हम क्यों याद करते हैं? कई बार भैया बहन इनके उत्तर गलत लिख देते हैं, तो ध्यान रखिए। चेतक को हम स्वामी भक्ति के कारण याद करते हैं। उसके जैसा स्वामी भक्त जानवरों में आज तक नहीं हुआ, तो चेतक को हम स्वामी भक्ति के कारण याद करते हैं, ये ध्यान रखो। चौथा और अंतिम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर लघुरात्मक रूप में ये आता है। युद्ध से क्या क्या नुकसान है? ये बीच में से प्रश्न ले रखा है। महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय से ये प्रश्न ले रखा है। कई बार भैया बहन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रश्न आउट ऑफ है। आउट ऑफ नहीं है, उस पार्ट के रिलेटेड प्रश्न है। युद्ध से क्या क्या नुकसान है? तो युद्ध से जान माल की हानि होती है। ये युद्ध से महत्वपूर्ण नुकसान है। सबसे ज़्यादा नुकसान जान माल की हानि होती है। तो प्यारे भैया बहनों, ये था अपने आज का टॉपिक। अपना पाठ दूसरा आज पूरा कंप्लीट हो गया है। ये चारों प्रश्नों कि मैं आपको पीपीटी बनाकर या पीडीएफ बनाकर मैं अभी भेजूंगा। आपको ये सवाल अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, सुंदर राइटिंग में, आज की तारीख लगाकर ऑनलाइन गृह कार्य के रूप में। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ।